फाइनली आप लोग तो मुझे ना कुछ यंग चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि आर्टिकल से पहले तो इस वक्त तक तो लोग बड़े डशकरे से बन चुके होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं बाल उजड़े हुए होते हैं, चेहरे पे बड़ी सी दाढ़ी होती है, क्लीन शेप बच्चे माइनस हो चुके हुए होते हैं अभी मेरे ख्याल में तीन चार क्लीन शेप बच्चे रह गए हैं। बाकी सब जो है ना वो उसके ज़रा ज़्यादा करीब हो चुके हुए हैं, दरवेशी के ज़्यादा करीब हो चुके हुए हैं। और पेपर्स कैसे हुए? वो तारीख के आसान तरीन पेपर। ऑडिट में तो उसने सारा उठा के जो है वो जो आपको आता था सारा का सारा वही पूछ डाला। अल्लाह खैर करे मुश्किल पेपर पे इतनी टेंशन नहीं होती, आसान पेपर पे ज़्यादा टेंशन होती है। तो एक बात सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरी अजम्पशन ये है कि सामने जितने भी हाजरीन बैठे हुए हैं वो एग्जैक्टली अपने आखिरी पेपर दे के आए हुए हैं। क्योंकि अगर आपके अभी शुरू के 2-3 पेपर चल रहे हैं और आप एम शोगल मोगल के लिए आके बैठे हुए हैं, ज़रा चस्के लें कि होता क्या ये फर्म वाला मामला, तो कुछ बातें ना बड़े होके पता लगें तो इतना दुख नहीं होता बचपन में पता लग जाए ना तो फिर तकलीफ़ ज़रा ज़्यादा होती है। तो जो लोग आगे जा चुके हैं, जो मुसीबतें झेल चुके हैं, उनको अगर आज कुछ गलत रियलिटीज़ पता लगेंगी तो वो ठीक है, लेकिन जो बिगनर बच्चा है ना वो बेचारा बहुत जल्दी मायूस हो जाएगा। आप लोग तो मायूसी के दरवाजे ही बंद कर चुके हैं ना, आप तो इतना आगे आ चुके हैं कि आप कह रहे हैं अब जो भी है मेरे साथ जो होना है वो हो जाए। ठीक है जी, ये सेशन ज़ाहिर है अब तस्वीर इतनी नज़र नहीं आ रही, ये स्लाइड बेस्ड, इस पर कंटेंट कम है और स्लाइड्स का भी बैकग्राउंड वाइड है, तो वो इस रोशनी के साथ हमारा बड़े आराम से चल जाएगा। इस सेशन का मकसद क्या होता ये है कि जब लोग कैफ से फ्री होते हैं, आप देखें PRC इज़ द प्लेस जहाँ पे कॉलेज सबसे ज़्यादा बच्चों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा होता है, एम्बेसडर्स भगा रहा होता है, इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहा होता है, CA शुरू करना है आ जाओ कम इनबॉक्स, और जनाब वहाँ ले जाके कि आ जाओ तुम्हें बेहतरीन जगह एडमिशन कराते हैं फलाना। अच्छा बच्चा जो नया आया हुआ है ना वो बहुत मुतासिर हो जाता है, कहता है इतने नेक दिल लोग हैं CA में कि जो मुझे बुला रहे हैं, मेरा एडमिशन मेरे साथ जाके एडमिशन करा रहे हैं, यार इतना पुरखलूस आदमी। बाद में पता लगता है बच्चे ने 5,000 रुपये कॉलेज के साथ ठेका किया हुआ होता है कि मैं आपको बच्चे सप्लाई करूँगा, आपने जो है ना 5-5 हज़ार फ़ी बच्चा देना है। तो होता ये है कि CA शुरू कैसे करना है ये गाइडेंस सारी दुनिया देती है, IK भी गाइडेंस देता है, जगह जगह जाके कॉलेजेस मुख्तलिफ शहरों में जाके एक्टिविटी करते हैं, कॉलेजेस के एम्बेसडर्स होते हैं जो बच्चों को बता रहे होते हैं। तो इतने सारे लोग बताने के लिए कि CA क्या है और इसमें दरख्तों से नोट कैसे गिरते हैं। फिर उसके बाद आप कैफ़ में आते हैं, तो कैफ़ में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि मुझे अगले सब्जेक्ट किससे पढ़ने चाहिए, तो आपके पास एक फ़ेक दुनिया मौजूद है फेसबुक, जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों फेक अकाउंट्स मौजूद हैं। तो बड़ा आसान सी बात है, आप वहाँ जाके कमेंट कर दें, आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं अगले 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ूँ, क्योंकि आपसे पहले ही किसी और भाई ने पहले से कमेंट भी किया हुआ होगा और उसका जवाब भी पोस्ट किया हुआ होगा, एक पोल भी शुरू किया हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि कैफ़ में आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई गाइडेंस ली जाए, इतने सारे लोग दिल खोल के आपको गाइड करने के लिए तैयार है। जब आप कैफ़ से फ्री हुए अब तो मुसीबत है, अब जब कैफ़ से फ्री हो गए तो कॉलेज आपको क्यों गले लगाएगा। अब आप फाइनल में चले गए जो गरीब प्रोडक्ट है, और फाइनल पता नहीं कब शुरू होना है, और अभी आपने आखिरी पेपर दिए, आपको लगता है आप फाइनल में पहुंच गए हैं, कॉलेज सोचता है कि ज़रा रिजल्ट का इंतज़ार कर ले। तो कॉलेजेस फिर रिजल्ट के बाद CA फाइनल की मार्केटिंग शुरू करते हैं। उस टाइम पे आपको अपने कॉलेज में एडमिशन के बहाने जो है वो बुला के आपको गाइडेंस देते हैं, CA फाइनल ऐसे है वैसे है इस तरह से करके। लेकिन जो इस वक्त आप दरमियान में फंस गए हैं ना, इसमें गाइडेंस नहीं है। अब आप आर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है अगर हम देखें कि अब क्या है, तो मसला ये है कि हमने क्या करना है इसमें टेक्निकली, जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमने कंसिडर करने हैं। सबसे पहले माइंड में कब करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इन सारों के ऊपर एक स्लाइड पे डिस्कस करूँगा। अपनी एक अच्छी सी CV बनानी है, एक डायरी मेंटेन करनी है और ट्रैक करना है एक्टिविटीज़ को। अभी आपके पास बहुत टाइम आने वाला है, 2-2.5 महीने बहुत ही अच्छे खासे वेले। फर्म्स की सिलेक्शन के ऊपर डिस्कशन है, बिग 4 वर्सेस अदर फर्म का जो एक बड़ा मसला चल रहा है कि क्या होता है किस तरह से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्म वर्सेस इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। इंडक्शन से पहले इन दिनों एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, और फर्म जो है वो इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, इस तरह से करके। नॉर्मली इस पर हम गेस्ट स्पीकर का एक जोन रखते हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर अचानक से जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं हुए। सर अजमल हैं, वो सीनियर मैनेजर हैं
क्रो में उसमें एक तो नाम भी बदलता रहता है ना कि इस वक्त पाकिस्तानी नाम क्या है, पाकिस्तानी नाम इस वक्त क्या है, हौरवत हुसैन या क्रो हौरवत हुसैन। हाँ, चूँकि कई दफ़ा ये एफिलिएशन का नाम साथ लगाते हैं नहीं, तो वहाँ पे वो सीनियर मैनेजर हैं, वो इस वक्त करंटली आउट स्टेशन है, तो वो नॉर्मली हम उनसे वो करते हैं। हम बाद में किसी टाइम पे उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा रिकॉर्डेड फॉर्म में उनसे कुछ टिप्स वगैरह ले लेंगे, नहीं तो पिछले सेशन उनकी हमारे पास वीडियो मौजूद होगी, उसको थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे कि वो थोड़ा सा उनसे आइडिया होगा। प्लस हमने यहाँ पे एक दो और गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाया है, इसलिए कि ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को कुछ मिथ्स और कुछ कन्फ्यूजन्स को रिजॉल्व किया जाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले क्या करना है, लास्ट पेपर अटैम्प्ट कर दिए हैं, अब क्या करना है? अब आपको चाहिए गाइडेंस, और ये वो टाइम है जो सबसे मुश्किल टाइम है। सीए के स्टूडेंट की लाइफ में ना 3 दफ़ा मुश्किल टाइम आता है। ये कौन सी 3 टाइम है? एक तो आपने सोच लिया होगा ना, वो जब शादी होनी है, वो तो जो है ना वो आगे जाके है, उससे पहले के 2। क्या आपको लगता है कि मुश्किल टाइम कौन से हैं? जब एफएससी के फ़ौरन बाद वो डिसीजन ले रहा होता है कि उसे सीए करना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, वो मैच्योर नहीं होता और उसको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से मिल रही होती है। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब आप कैफ क्लियर कर लेते हैं, आपको लगता है आपने वो कर लिया जो करना था, तो आगे से आपको आवाज़ आती है कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। अभी तक तो आपने बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट देखे, अब आपने देखने हैं इंडस्ट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब आपने नौकरी वाली साइड पे जाना है। अभी तक तो आप सर्विस सीकर थे ना, अभी तक तो आप आका थे, हम गुलाम थे। सर वो एसी नहीं चल रहा हो यार, अभी चला देते हैं जनाब, 2 एसी चला दिए। सर वो बेंच जो है ना वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, वो यहाँ एक और भाई बैठे होंगे, सर वो वॉशरूम बहुत करीब है क्लास के, तो ना पढ़ाई का माहौल नहीं बनता, जहन में गंदे गंदे ख्याल आते बाथरूम करीब है ना, तो गंदे ख्याल ही आने जहन में। तो अच्छा, कॉलेज बेचारा ना उल्टा लटक के, और जो है ना अब कल हमारा सुबह से ही वो बारिश की वजह से ना बाहर से वो डी कहलाती है क्या, वो उड़ गई हुई थी, और वापडा वालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अब आज तो भूल जाएं, कल के बारे में कुछ बात करें। तो कल थ्रू आउट हम जनरेटर पे कॉलेज को चला रहे थे, जबकि कॉलेज में कुछ भी नहीं हो रहा था। 2 से 3 कमरों में बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। तो अभी तक आपको आदत थी कि आप इतने किंग हैं कि एक ऑफ सीजन में बंद हुए कॉलेज में आप कहते हैं जी जनरेटर चलाओ, मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। उस वक्त जब उन बच्चों से पैसे भी नहीं आने, और अब आप जाएंगे दूसरी साइड पे, अब किंग होगा दूसरी तरफ, और आप कहेंगे यार भाई नहीं यार देख ले, मेरी एप्लीकेशन आगे पहुंचा दो, मेरी सीवी आगे पहुंचा दो, अच्छा मुझे बताओ इंटरव्यू के लिए बुला लो, आगे मैं कोशिश करूंगा। तो अब आप मुश्किल जगह पे जाने लगे हैं। और जिस चीज़ से मैंने तमहीद शुरू की थी कि आपको गाइडेंस तो मिल जाती थी पहले, अब नहीं मिलेगी। आप किसके काम के हैं? आपसे इस वक्त किसको कमर्शियल फ़ायदा है? सीए फाइनल में जब जाने का सोचेंगे तब सीए फाइनल वाले कॉलेजेस को फ़ायदा होगा, और जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं इनमें से शायद आधे सीए फाइनल तक पहुँचे ही ना। आईकैप के पास रेट को अगर देखें, मैं तो बहुत अच्छी परसेंटेज बता दी, 50% को पास करा दिया। आईकैप का पास रेट तो 50% के करीब नहीं है। तो इस टाइम पे आप लोग जो है जब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो चूंकि आपकी उस इन्फॉर्मेशन के पीछे कोई कमर्शियल मकसद नहीं हो सकता, तो इसलिए अब आपको गाइडेंस ना होने के बराबर मिलेगी। हो सकता है फेसबुक पे कुछ लोग ज़रा शोर शराबा मचाते हुए थोड़ा सा ज़रा रंग बिरंगी पोस्ट डाल के ज़रा अच्छी सी वीडियो बना के आपको ये फील देंगे, देखिए जी बस ज़बरदस्त, अब हम आपके अपने सगे हैं, हम आपको गाइड करना चाह रहे हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल है। इस वक्त ना आपने कोशिश ये करना है कि जो आपको थोड़ा सा भी गाइड करे उसकी बात ध्यान से सुननी है, क्योंकि इस वक्त जो गाइड करेगा ना वो सिंसेरिटी में गाइड करेगा, क्योंकि उसका कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और उसका कोई और, क्योंकि वो जो बच्चा आपको सीए में जिसने दाखिल करवाया उसका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव था, वो अपना 5000 कमाना चाहता था। जब कॉलेज वालों ने आपको बताया कि ये इस तरह से इतने सब्जेक्ट उठाएं, फलाना फलाना करें, तो कॉलेजेस के अक्सर कमर्शियल मकसद होते हैं बीच में। जैसे हम तड़प जाते हैं जब बच्चा FR1 के साथ कॉस्ट उठाता है, कॉलेजेस पे एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह चलो अच्छा है हमारे पास ही रहेगा, कि अकाउंटिंग के टीचर के पास आया चलो उसी के पास रहेगा, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा सा जुल्म हो जाता है। तो यहाँ इस वक्त मकसद है कि थोड़ा सा एक अनबाइस्ड गाइडेंस दी जाए कि अब आप एंड पे आ चुके हैं कैफ के, अब आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, और ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास कभी दोबारा पलट के आए, लेकिन इन गाइडेंसेस को जहन में रखना है, क्योंकि अब अगले 2-2.5 महीने काफ़ी मुश्किल हैं। 3 मुश्किल टाइम्स में से पहला मुश्किल टाइम था FSC के बाद का फैसला, आपको सपोर्ट मिल गई। दूसरा मुश्किल फैसला है जब आप कैफ कर लेते हैं और आपने इंडक्शन की तरफ जाना होता है, और तीसरा मुश्किल फैसला जब आप आर्टिकल्स ख़त्म कर लेते हैं तो आपको जॉब चाहिए होती है।
ये 3 मुश्किल टाइम है जहां आपने एक बड़ा डिसीजन लेना हो, तो उसके बाद अपने आप को आप हालात के धारे पे छोड़ देते हैं। सीए करें या ना करें, ये मुश्किल फैसला था। जब सीए में आ गए तो कहीं ना कहीं टकरें लगानी शुरू कर दें। आर्टिकल्स कहाँ करें, कैसे करें, क्या तरीका है, वो मुश्किल है। एक दफ़ा आर्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, 2-3 महीने गुजरेंगे, फिर आप सिर्फ टाइम गिन रहे होंगे कि 3.5 साल में अब टाइम कितना रह गया है। और तीसरा मुश्किल फैसला जब जॉब वाला होगा तो वो उस वक्त एक दफ़ा जॉब पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपका प्रोफेशनल कैरियर शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जोन ऐसे हैं कि एक दफ़ा शुरू हो जाए तो चल पड़ते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले अच्छी खासी एनर्जी मांगते हैं। तो इस टाइम पे अब आपको एनर्जीज़ की ज़रूरत है, एक्सपेक्टेशन गैप ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको क्लियर पिक्चर बताऊँगा कि होता क्या है, एक ट्रेनी के साथ क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड ट्रेनी के साथ क्या होता है। कुछ मिथ्स को भी क्रैक करेंगे। सारी चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं और सारी चीज़ें इतनी अच्छी भी नहीं है। आपने सुना होगा बगैर रेफरेंस के बच्चा फर्म में जा ही नहीं सकता। 100% बड़ी ज़बरदस्त बात है, कमाल बात है। लेकिन अगर सिर्फ रेफरेंस वाले बच्चे ने फर्म में जाना है, अच्छा रेफरेंस की ज़रूरत किसे पड़ती होगी? जिसकी अटेम्प्टें ज़्यादा होंगी, थोड़ा सा बाकियों से नालायक बच्चा होगा। तो मुझे एक बात बताएं, एक अच्छी फर्म चाहेगी कि वो नालायक लॉट उठा ले सारी? उसके क्लाइंट पे टॉपर्स ना जाएं, क्लास के वो लोग जाएं जो बस मुश्किल से 8-10 अटेम्प्टें दे के और फिर पास होके आए हैं। तो ये फर्म्स की कमर्शियल मजबूरी भी है कि उन्हें मेरिट की तरफ जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये कमर्शियल मजबूरी भी है कि अगर उनका एक बहुत ही करीबी क्लाइंट उन्हें आके कहता है, जिनका वो 70-80 लाख का काम कर रहे हैं, वो आके कहता है ये अपना बच्चा ज़रा देखें, इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा, तो उनको उसके लिए भी स्पेस रखनी पड़ेगी। शायद इसलिए नहीं कि वो सिफारिश पे चलते हैं, इसलिए कि उस क्लाइंट का एक उनके ऊपर एक प्रेशर है, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर ना हो, एक अखलाकी प्रेशर है। एक बंदे के साथ आप इतने अरसे से चल रहे हैं, आपका उसके साथ एक अच्छा बिजनेस रिलेशन, वो कहते हैं ये मेरा बच्चा, इसको आपने इन करना है, तो फर्म वाले शायद उसको इतनी आसानी से इनकार ना कर सकें। लेकिन फर्म वाले अगर 100% ऐसे बच्चे रखेंगे तो उनकी अपनी क्वालिटी ख़राब होगी, इनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन ख़राब होगी, और वो पाकिस्तान वालों को कहेंगे यार क्या कर रहे हो, हमारा नाम ख़राब कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि रेफरेंस और मेरिट दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर मैं टीचर होकर झूठ बोलूं तो मैं कहूँगा मेरिट ही सब कुछ है, जो मेरिट पे है उसका हो जाता है। ये भी एक एक्सट्रीम झूठ है। और अगर आप किसी को मिलेंगे इंडस्ट्री में या इस तरह से, वो कहेगा होता ही सारा रेफरेंस है, ये भी 100% झूठ है। दरमियान में है, तकरीबन आधा मेरिट और आधा रेफरेंस है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रेशर किस तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा काम के बच्चे चाहिए या ज़्यादा वो बच्चे जिनकी वजह से काम मिलता है। तो ये मतलब ये चैलेंजेस हैं। तो अब करना क्या है, इट्स टाइम टू चेंज। अपना माइंड चेंज कर लेना है। फेसबुक पे हर वक्त रोते धोते शिकायत करते हुए बच्चे से बाहर निकलना है और एक मैच्योर बंदा बन के अब हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना है। आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, आप इंडक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप नौकरी करने नहीं जा रहे। तो बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, ओ यार वो ऑफिस बॉयज़ को तो जो है वो 30,000 रुपये मिलता है, तो तुम लोगों को तो 19,000 देगा आई कैप या फर्म वाले। तो आपका दिल करेगा कि मैं ऑफिस बॉय बन जाऊँ। नहीं बनना ऑफिस बॉय। 19,000 बारे में है, ये 19,000 नौकरी के नहीं है। सीए के धक्कों को साइड पर रख के एक दफ़ा सोचें, एफएससी के बाद 2 साल में कैफ क्लियर कर सकता है एक बहुत अच्छा बच्चा, नहीं तो 2.5, नहीं तो 3 साल। औसतन 3-3.5 साल में एक बच्चा फर्म तक पहुंच सकता है। मैं अगर रफ बात करूं, किसी भी और फील्ड में आप पहले शुरू करते हैं, पहले 5-6 साल पढ़ते हैं, पहले बैचलर्स पे 4 साल लगाते हैं, मास्टर्स पे 1-1.5 साल लगाते हैं, थीसिस होता है 6, 6.5, 7 साल बाद जाके उसके बाद आपको वो इंडक्शन मिलती है जिस पे आपको ऑफिस बॉय के बराबर रेट मिलता है, जो सीए में नहीं मिलता। लेकिन सीए में ये आपको कब मिल रहा है? अपने स्टूडेंटशिप के दौरान। अभी आप स्टूडेंट हैं। अब आप कंपेयर करेंगे जी वो मेडिकल वालों को तो जी हाउस जॉब पे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। उनकी हाउस जॉब कब शुरू होती है? पहले साल, दूसरे साल, कितने? 5 साल बाद। और क्या 5 साल बाद जो फेल हो रहा होगा उसकी भी हाउस जॉब शुरू हो जाएगी? अच्छा, अगर जो 2 दफ़ा बीच में फेल हो गया 2 साल, उसकी हाउस जॉब कब शुरू होगी? 7 साल। इसका मतलब है कि आज अगर आप बगैर फेल हुए चाहते तो आपके 2 साल बाद आपके शुरू हो जाते हैं स्टाइपेंड, या 2 से 3 साल बाद शुरू हो जाता। दूसरी तरफ तो शदीद मेहनत करने के बाद भी 5 साल से पहले उसका स्टाइपेंड नहीं शुरू होना। तो अगर उसका 5-5.5 साल की मेहनत के बाद स्टाइपेंड का रेट आपके स्टाइपेंड के रेट से बेहतर है तो कोई बुरी बात नहीं है, इस पर मायूस नहीं होना। ये नहीं सोचना कि वो हमसे अच्छे तो मेडिकल वाले, उनको देखो हाउस जॉब पे इतने पैसे मिलते हैं, हमें तो जलील किया हुआ है। आप स्टूडेंट हो, आप अभी पढ़ रहे हो, साथ साथ
आप पेपर दे रहे हो और आपको एक फर्म ने आके अपने क्लाइंट्स पे तजर्बा करने के लिए भेजा हुआ है, वो आपको सिखा भी रहे हैं साथ साथ। यकीन माने आईकेप अगर स्टाइपेंड 0 भी करते ना, लोगों ने फिर भी जाके इंडक्शन में चले जाना है। तो प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है आप लोग हर वक्त आईकेप की पॉलिसी के खिलाफ, आईकेप के खिलाफ, फर्मों के खिलाफ हर टाइम पे सोशल मीडिया पे जाके जहर डालते रहते हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आप जहरीले हो जाते हैं। आपके अंदर का इंसान जो है ना तबाह हो गया होता है, उसको गलत सोचने की आदत पड़ गई होती है। मैंने खुद बंद किया, उसको गलत सोचने की आदत बन गई होती है। तो जो मैंने यहाँ लिखा ना टाइम टू चेंज, वो ये है कि अब अपनी अप्रोच चेंज करनी है। आज एक डिसीजन ले लें, अगर सीए वाले बुरे लोग हैं, आईकेप बुरा है, फर्म वाले बुरे हैं और ये सारी दुनिया बुरी है, सीए छोड़ के अभी भाग जाएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। अगर भाग सकते हैं भाग जाएं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा सीए बड़ा अट्रैक्टिव है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तो बिल्कुल सुकून से होंगे, आर्टिकल्स तो बिल्कुल पीस ऑफ केक है, कुछ नहीं है। ज़लालत है, ख्वारी है, मेहनत है, मुशक्क़त है। ये वही मेहनत और मुशक्क़त है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी, या ये वही मेहनत और मुशक्क़त है जो आपको एक 19,000 के रिसोर्स से 80-90,000 के रिसोर्स तक लेके जाएगी। तो एक बात याद रखनी, ये आपकी चॉइस है, आप सीए में आए हैं, आईकेप आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके आया। ये आपकी चॉइस है कि आप एक फर्म में जा रहे हैं, फर्म ने नहीं आपको ज़बरदस्ती बुलाया कि हमारे पास आओ। तो जो चीज़ चाहिए, अब देखें मेरी फर्म नहीं है, मैं उनको एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कम से कम गलत सोचने से तो महफूज रख सकता हूँ। अपनी सोच पॉजिटिव रखें। आपके साथ बुरा होना है ये तय बात है, अब उस पर आप 10 दफ़ा रोएं या 2 दफ़ा रोएं। मैंने आर्टिकल्स लोगों को हंसते हंसते भी गुजारते देखा है और पूरे आर्टिकल्स रोते हुए भी गुजारते देखा है। आप ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेंगे, मान लें कि अब आपके ऊपर मुशक्क़त होनी है, आपको तकलीफ़ से गुजरना है और सारे उस तकलीफ़ से गुजरते हैं। और ये हमारे प्रोफेशन की खूबसूरती है। हमारे प्रोफेशन के बच्चे को बेहतर जॉब किसी भी एमकॉम और या एमफिल वाले की निस्बत बेहतर इसलिए मिल जाती है कि उसने ये 3.5 साल की ट्रेनिंग गुजारी होती है। और ट्रेनिंग पूरी इंडस्ट्री को पता है कि इनकी ट्रेनिंग इतनी गंदी तरह की है कि इतना हेक्टिक होना पड़ता है बच्चों को कि ऑटोमेटिकली वो रिफाइंड हो जाते हैं। हमारी फील्ड में रिफाइनमेंट का क्या मतलब है? बंदे को गधों की तरह काम करना आ जाए, बंदा जो है वो बहुत अखीर मेहनती हो जाए। मैं खुद रात 2:45 बजे कॉलेज से गया हूँ। तो हमारी फील्ड ने इंसान को जज्बाती कर देती है, मेहनती कर देती है, और वो मेहनत आपको फिर पैसा बेहतर तरीके से कमाने की मशीन बना देता है। लेकिन अगर आपके एथिक्स जिंदा रहें, आपके अंदर का सॉफ्ट इंसान जिंदा रहें, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाते हैं जो फाइनेंशियली भी स्टेबल होता है, सोशली भी स्टेबल होता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये फेसबुक और सोशल मीडिया की जो नफ़रत है ना, ये अपने ऊपर तारी मत होने दें। मैं अगर एक दिन क्लास में आऊँगा ना और ये बेंचों में से एक बेंच पीले रंग का होगा तो मैं एकदम से कहूँगा यार ये कहाँ से आ गया। आप लोग भी आके बेंच को देखेंगे ये क्या हुआ। अच्छा, मैं दूसरे दिन आऊँगा, मैं बेंच देखूँगा, यार पता नहीं यार किसने पीला बेंच रख दिया। तीसरे दिन आऊँगा, पास से गुजरते हुए गंदा सा मुँह बनाऊँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचूंगा। चौथे दिन पढ़ाते पढ़ाते आधे घंटे बाद नज़र जाएगी बेंच में, कहूँ यार ये पीला बेंच। 10 दिन बाद मैं देखूंगा भी नहीं कि यहाँ पीला बेंच पड़ा हुआ है। क्यों? आदत हो गई है। ये फिनोमेना होता है। मार्केटर्स ऐसा करते हैं, आपको बार बार एक इन्फॉर्मेशन इतनी दफ़ा पिंच करते हैं कि आप उसके साथ इतना ईजी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यही सबसे सही इन्फॉर्मेशन है। तो यही फेसबुक की उस नेगेटिव पोस्टों का कमाल है। आप एक दफ़ा फेसबुक खोलेंगे, आईकेप घटिया है। अगली बार फेसबुक खोलेंगे, आईकेप को चलाने वाले ही जो है ना वो हर वक्त नशे में रहते हैं। फिर वो खोलेंगे, फर्म वालों से ज़्यादा तो बड़ा कोई गलत खबीस आदमी है ही नहीं। फिर खोलेंगे, कॉलेजेस वाले तो जो है ना ये बस कमर्शियल लोग हैं, पैसे के पुजारी हैं। अगली बार खोलेंगे, जब आप इतनी दफ़ा नेगेटिविटी देखेंगे ना तो आप हर वक्त इस फेज़ में रहेंगे कि आपके अलावा दुनिया के सारे लोग बहुत घटिया हैं। इस फेज़ से बाहर निकलना है। दुनिया कन्फर्म घटिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने इस घटिया दुनिया में सर्वाइव करना है। ये सोचते रहें कि सारे घटिया हैं तो हर वक्त घुट घुट के जिएंगे। और ये सोच लें कि ठीक है दुनिया जो मर्जी है, मैंने एक काम करना है। मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ किसी भी मसले का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है परफॉर्मेंस, जो हम कर सकते हैं। जो दुआ है और जो रिलीजियस कनेक्टिविटी है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मैं नॉर्मली उस पर बात नहीं करता कि वो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि टेकन फॉर ग्रांटेड है कि जब हम मुस्लिम्स हैं, हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम अच्छे तरीके से करते हैं तो अल्लाह हमारी सुनता है और हमारे लिए बेहतर आँखें खोलता है। लेकिन बहैसियत पर्सन मैं अपना क्या इनपुट डालूँ, वो है एफ़र्ट। अगर आप एफ़र्ट कर रहे हैं तो आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी।
तो अब हम आज के सेशन में बेसिकली देखेंगे हमने एफर्ट किस तरह से करनी है। मुख्तलिफ जो मिथ्स बनी हुई है मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडें दिखा दूंगा, डिसीजन आपने लेना होगा और थोड़ा सा एहतियात करनी होगी, अपने आप को बहुत नेगेटिविटी के अंदर नहीं उतारना वरना तबाह हो जाएंगे। याद रहेगा? आज आप मुझे देर तक सुनने का इरादा करके आए हैं ना? ठीक है, क्या बात है, नेगेटिव सोचों से दूर रहना है। भाई ने कहा अफ्तारी आप कराएंगे, देखें ना इस तरह की नेगेटिव ख्यालात जो है ना, आप आज अफ्तारी खाने के बारे में सोच रहे हैं तो कल को तो आप मुल्क को खा जाएंगे, तो ऐसे नहीं है। अगर ये अदर दिन रमज़ान होता तो नॉर्मली सेशन में हम रिफ़्रेशमेंट देते हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब अब ये ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं वो कर रहे और बहाना रमज़ान का लगा रहे हैं, ये जेन्युइनली रमज़ान है। तो रमज़ान में तो खाने की चीज़ों का जिक्र करना और एन बिल्कुल स्टार्ट ऑफ रमज़ान में जिक्र करना तो बच्चों के साथ खेलने वाली बात है। तो इसलिए अफ्तारी का लफ्ज़ आपने अभी नहीं बोलना, आपने जो है ना वो अफ्तारी के करीब जो है ना अफ्तारी का लफ्ज़ बोलना है ताकि लोगों को भूख ना लगे। लें जी, अब क्या है, टाइम टू चेंज। क्या आप चेंज होने के लिए तैयार हैं? क्या आप ज़माने की मार खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना रोल चेंज करने के लिए तैयार हैं? अब आप बॉस नहीं हैं, अब आप सेठ नहीं हैं, आपने हमारे साथ जो कर ली है वो कर दी है। हमें जितना आप लोगों ने तंग करना था, जितना हमें इमोशनल करना था, जितना हमसे बेनिफिट ले लेना था वो ले लिया। अब आप जाएंगे मार्केट में। आपने अभी तक देखे हैं मासूम, भोले भाले, दाढ़ियों वाले, गोल मटोल, भोले भाले चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने ना अपने कॉलेज के सारे बंदे कवर कर दिए इसमें। ठीक है, तो गोल मटोल अपने आप को भी कवर कर दिया ना, ठीक, और भोले भाले मासूम से। अब आपने मिलना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, असली चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो कमर्शियली कमाता है। और जब वो कमाता है तो फिर वो आपको अपने धंधे में झोंकेगा, अपने काम में आपको फुल इन्वॉल्व करेगा और आपसे कमाएगा। लेकिन पता है इसमें प्लस क्या है? उसको आपकी ज़रूरत है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने 40 काम करने हैं और उसके पास अगर 80 लोग हैं और दो दो बंदे एक एक काम कर रहे हैं तो आप लोगों के थ्रू उसने कमाना है। तो उसकी मजबूरी पता है क्या है? वो आपको सिखाएगा। वो नहीं सिखाएगा तो वो रुल जाएगा। तो आर्टिकल्स इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आपको माहौल अच्छा मिले या बुरा मिले आप सीख ज़रूर जाते हैं, और इतना ज़रूर सीख जाते हैं कि आप अपने पाँव पे बड़े आराम से खड़े हो जाते हैं। हाँ, सीखने का तरीका फ़र्क हो सकता है कहीं बहुत बुरा कल्चर हो सकता है कहीं डांट डपट से सिखाया जाता हो सकता है कहीं सिर्फ हर दिन आके जलील करके उन्हें लगता हो कि हम इस बच्चे को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जो है ना मामला चेंज हो गया है। अब आप अपना मोड चेंज कर लें। अब आपने ढूंढना है। अब आप ये नहीं लिखेंगे कि वो वाली फर्म ज़्यादा बेहतर है या वो वाली फर्म बेहतर है ज़्यादा। अब आप ये नहीं कहेंगे मैं उस फर्म में जाऊँ या उस फर्म में जाऊँ। हाँ, अगर आपको 2-3 फर्मों ने ज्वाइनिंग दे दी है तो हो सकता है फिर उस तरह की पोस्टें नज़र आएँ, लेकिन इस तरह की पोस्टें नज़र नहीं आती। फेसबुक पे कभी नज़र आया कि मुझे 2 फर्मों ने एक साथ ज्वाइनिंग की कॉल दे दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, गाइड मी, मैं इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करूँ। बच्चे अप्लाई करने से पहले पूछ रहे होते हैं इन दो में से किस में अप्लाई करूँ। इड्डा जैसे मतलब वो आपके इंतज़ार में बैठे हैं ना कि आप अप्लाई करें, आपको फ़ौरन से वो हार पहनाएं। तो मोड चेंज करने की ज़रूरत है। ये मोड चेंज समझ आया? अब सर्विस सीकर हैं और अब आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप देखें अपनी अप्रोच डेवलप करें।